हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लेकर आई हूँ जीटी स्टूडेंट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि किस तरीके से उनको ये फाइंड आउट करना चाहिए। आई होप मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए फ्रूटफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको कंसंट्रेशन और डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये बात आपके पास है तो you can achieve anything else whatever your dream is, not related to IELTS but for other fields as well. So guys, be prepared and contribute your 100%. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रू कब आता है, फॉल्स कब आता है और नॉट गिवन कब आता है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है, तो पहले हमने क्या करना है, इसको क्लियर करना है कि कब आता कब है ये। सो गाइस, जब स्टेटमेंट हमारी जो हमें क्वेश्चन गिवन होता है वो पैसेज की स्टेटमेंट से मैच हो जाता है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि राम कनाडा जाएगा, तो हमारे पैसेज में भी वही गिवन है कि राम कनाडा ही जाएगा, तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर हमें पैसेज में गिवन है कि राम कनाडा जाएगा लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो इटली जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब नॉट गिवन के क्या होते हैं, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला पर्सपेक्टिव होता है कि हमें हाफ स्टेटमेंट गिवन है, हाफ नहीं गिवन होती है। जैसे हमें क्वेश्चन में है गिवन कि राम कनाडा जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पैसेज में कनाडा मिल जाता है लेकिन ये नहीं मिलता कि वो जाएगा कनाडा या नहीं जाएगा, तो हमारा नॉट गिवन आएगा। दूसरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसका कोई भी कीवर्ड हमें मैच नहीं होता है पैसेज में, तब भी हमारा नॉट गिवन कंसीडर किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, तो हम फर्स्टली इसको रीड करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग अ बिल्डर, कहते हैं कि पहले आपने बिल्डर को सिलेक्ट करना है, देन आपने क्या करना है, डिसाइड करना है डिज़ाइन अपने हाउस का, ठीक है। जो आपका न्यू हाउस है उसका डिज़ाइन आपने फिर डिसाइड करना है, पहले आपने बिल्डर को करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। पहले बिल्डर आएगा फिर डिज़ाइन आएगा। अगर पहले बिल्डर आएगा फिर डिज़ाइन आएगा तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर पहले डिज़ाइन आएगा बाद में बिल्डर आएगा तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई बात ही नहीं की, पहले आएगा बाद में आएगा, तो आंसर हमारा नॉट गिवन हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारी टिप होती है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सेकंड है, आपने कीवर्ड को पिक करना है। कीवर्ड हमारा यहाँ पे है बिल्डर और डिज़ाइन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, बिफोर और आफ्टर। ये दोनों हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आई होप ये दो स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको टीच की हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल हो। सो अब हम वहाँ पे जाएंगे, मैच करेंगे कि कहाँ पे हमें ये मिलता है। जहाँ पे ये मिल जाएगा वो हमारी लोकेशन होगी, उसकी एक दो लाइन हमने रीड करनी है, वहाँ पे हमें अपना डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू इट फास्ट। गाइस, जब हम यहाँ पे आए तो मुझे बिल्डर यहाँ पे मिला है, मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे बिल्डर मिला है, ठीक है, और हमें डिज़ाइन मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ये बात तो मेक श्योर हो गई कि हमारी लोकेशन यही है, ठीक है। तो हम यहाँ तक रीड कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इनके बीच में हमें कीवर्ड मिले हैं तो हम कॉक्श्योर हो गए हैं कि ये सारी हमारी क्या हो गई है, लोकेशन है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से रीड करते हैं। तो जब हमने यहाँ से रीड करना स्टार्ट किया, बिफोर यू लुक फॉर ए बिल्डर, कहते बिल्डर को चूज़ करने से पहले, हमें क्वेश्चन में क्या था, पहले आपने बिल्डर को चूज़ करना है। यहाँ पे है बिल्डर को चूज़ करने से पहले, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव बजट एंड हैव अ क्लियर प्लान। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने बजट को और प्लान्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वंस यू हैव डिज़ाइन इन माइंड, एक बार जब आपने डिज़ाइन कर लिया माइंड पर, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बिल्डर की शॉर्ट लिस्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा आंसर हमें मिल गया है। बहुत से बच्चों को क्लियर होगा, बहुत से को नहीं होगा, बट डोंट वरी, आई विल टीच यू। गाइस देखो,
क्वेश्चन में हमें गिवन था पहले अपने बिल्डर को चूज़ करना है फिर अपने डिज़ाइन को करना है। यहाँ पे है कि बिल्डर को चूज़ करने से पहले आपने डिज़ाइन को करना है। तो क्या मतलब होगा कि हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट हुई है? क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन पहले आया है, बिल्डर बाद में आया है। वहाँ पे बिल्डर पहले था और डिज़ाइन बाद में था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो दैट्स वाई आवर फर्स्ट आंसर इज़ फॉल्स बिकॉज द स्टेटमेंट इज़ कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर। ओके, सो अब हम वहाँ पे जाके फॉल्स लिख देते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहते हैं कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में हैं तो हमें ये बात मेक श्योर करनी चाहिए कि बिल्डर के पास अप्रोप्रिएट लाइसेंस होता है। यू हैव टू मेक श्योर दैट द बिल्डर हैज़ ए अप्रोप्रिएट लाइसेंस। कहाँ पे होता है ये बात? ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो हमारा कीवर्ड क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगर उनके पास अप्रोप्रिएट लाइसेंस होता है तो हमारा आंसर ट्रू होगा, अगर नहीं होता है तो फॉल्स होगा। अगर कोई बात ही नहीं की लाइसेंस की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे टू कीवर्ड है, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, दूसरा हमारा लाइसेंस हो गया। ओके, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से करते हैं। वहाँ पे लोकेशन को लोकेट, और जब हम गाइस एक बात ध्यान में रखना, जब जहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है उसके नीचे ही हमें सेकंड मिलता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया था इस पर, और यहाँ से आगे ही हमारा सेकंड स्टार्ट होगा। जैसे नेक्स्ट लाइन में मुझे ऑस्ट्रेलिया भी मिल गया, ठीक है, और मुझे लाइसेंस की बात भी मिल गई। तो आई हैव टू मेक श्योर दैट कि मेरा आंसर इसके बीच में ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेती हूँ। क्या है? इन ऑस्ट्रेलिया दिस मीन्स चेकिंग दैट द बिल्डर होल्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइसेंस। क्या बोला है उसने कि ऑस्ट्रेलिया में आपको ये चेक करना है कि बिल्डर के पास क्या होता है? रेजिडेंटल बिल्डिंग लाइसेंस होता है। वहाँ पे हमें क्या गिवन था कि ऑस्ट्रेलिया में आपको ये बात मेक श्योर करनी है कि उनके पास अप्रोप्रिएट लाइसेंस होता है। यहाँ पे भी यही बात है। ऑस्ट्रेलिया की जगह हमें ऑस्ट्रेलिया मिल गया था, मेक श्योर की जगह हमें चेकिंग मिल गया था, ठीक है। बिल्डर तो हमें डायरेक्ट बिल्डर ही मिल गया, लाइसेंस का भी हमें डायरेक्ट लाइसेंस ही मिल गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये ट्रू हो गया, क्योंकि सारे हमारे कीवर्ड्स मैच हुए हैं, और इवन कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो भी डायरेक्ट इसके साथ मैच हुआ है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हमारा सेकंड आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब हम थर्ड करते हैं। कहते हैं जब बेस्ट बिल्डर होते हैं वो कहाँ से यूजुअली बिलोंग करते हैं? हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन से वो बिलोंग करते हैं। अगर वो अच्छे वाले बिल्डर बिलोंग करते हैं इस इंडस्ट्री से तो आंसर ट्रू होगा, अगर नहीं करते हैं तो फॉल्स होगा। अगर कोई बात ही नहीं की कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया? नॉट गिवन हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया? हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। ओके, अब हम वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। गाइस ये मुझे यहाँ पर ही मिल गया, हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है। द हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन वेदर दे ओन एनी इंडस्ट्री अवार्ड्स। तो गाइस यहाँ तक हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट लाइन भी हम रीड कर लेते हैं। फॉर इंस्टांस HIA runs a state and nation awards program with the category that recognize the level of customer service that the builder delivers। तो गाइस हमने यहाँ तक रीड कर लिया। जो हमें क्वेश्चन में पूछा था वो हमारी कोई भी बात यहाँ पे फुलफिल नहीं हुई है। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो अच्छे वाले होते हैं बिल्डर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? HIA। यहाँ पर हमें कोई बिल्डर की बात नहीं की, कुछ अच्छे की बात भी नहीं की कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया? नॉट गिवन हो गया। देखो जब हम यहाँ पे आए क्वेश्चन पे, यहाँ पे हमें बोला था कि जो बेस्ट बिल्डर है वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें मिल गया हाउसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं की कि जो अच्छे हैं वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, या तो कुछ और ही अवार्ड्स की बात करना स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो इसीलिए हमारा थर्ड का आंसर क्या हो गया? नॉट गिवन हो गया। अब हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। द HIA गिव्स एन अवार्ड्स टू बिल्डर हुज स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस आर वेरी हाई। कहते हैं कि जो HIA है
वो अवार्ड देते हैं बिल्डर को जिनकी कस्टमर सर्विस बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं, उनको वो अवार्ड देते हैं। अवार्ड की बात हम अभी पढ़कर आए थे पीछे, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे हमारी क्या लोकेशन हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर हमारी लोकेशन है, यहाँ पर हम पढ़ के आए थे। ठीक है, ये रहा हमारा HIA का। ठीक है, तो हम यहाँ से रीड कर लेते हैं। You can also check if the builder is a member of industry association such as this and this, whether they own any industry award। ठीक है, फॉर इंस्टांस यहाँ तक कोई भी बात नहीं की है हमारी, तो यहाँ से रीड करते हैं। द HIA रन अ स्टेट एंड नेशन अवार्ड प्रोग्राम। कहते हैं कि HIA रन करता है स्टेट और नेशनल अवार्ड प्रोग्राम को, वो क्या करता है, रन करता है, चलाता है विद द कैटेगरी दैट रिकोगनाइज द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। किसके बेस पे करता है कि जो बिल्डर है वो किस तरीके से कस्टमर को सर्विस दे रहा है। जो बेटर दे रहा है उनको अच्छे मिल रहे हैं, जो अच्छे नहीं कर रहे हैं उनको अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो रिकॉग्नाइज करता है उनके लेवल ऑफ कस्टमर को। रिकॉग्नाइज करना मतलब उनको पहचानता है वो, ठीक है, कि वो किस तरीके से उनको सर्विस दे रहे हैं। अगर अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो उनको अवार्ड मिलता है, नहीं तो अवार्ड तो उनको ही मिलती है ना गाइस जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमारा आंसर ट्रू क्यों आया है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, वहाँ पे हमें गिवन था कि जो बिल्डर हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं जो कि अच्छी सर्विस परफॉर्म करते हैं कस्टमर को। ठीक है, हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे मिल गया HIA का, हमें मिल गया, ठीक है, कि वो अवार्ड देता है। फिर उसके बाद मिल गया कि वो रिकॉग्नाइज करता है द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस दैट द बिल्डर डिलीवर्स। जो बिल्डर अपनी कस्टमर सर्विस देता है उसके बेस पर ही उनको अवार्ड दिए जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमें कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत है कि अवार्ड तो उनको ही मिलते हैं ना जो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। गाइस अब हम 5th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। गाइस जब हम 5th क्वेश्चन स्टार्ट किया तो हमें यहाँ पे मिला, ये रहा कि बिल्डर्स हैं जो स्मॉलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं उनके पास ज़्यादातर डिस्प्ले होम्स होते हैं। ठीक है, हमारा कीवर्ड क्या हो गया, स्मॉलर प्रोजेक्ट, डिस्प्ले होम हमारा मेन कीवर्ड होगा। अगर बिल्डर्स जिनके पास स्मॉलर प्रोजेक्ट हैं उनके पास ज़्यादातर होते हैं डिस्प्ले होम, तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं उनके पास होता है तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई बात ही नहीं की बिल्डर के पास होते हैं डिस्प्ले होम या नहीं होते हैं तो हमारा आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। जब हम यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पर हमारा आंसर हो गया था, यहाँ तक डिलीवर्स तक हो गया था और यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन पे ही डिस्प्ले होम मिल गया। अब हम यहाँ पे रीड करते हैं कि उनके पास होते हैं या नहीं होते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्रीज दैट डिस्प्ले होम्स ऑफर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी देयर वर्क अप क्लोज। कोई बात नहीं कि होती हैं या नहीं होती हैं। डिस्प्ले होम्स आर यूजुअली ऑफर्ड बाय मेजर प्रोजेक्ट्स। आपको ये बात क्लियर हो जाएगी गाइस। क्या बोला है उन्होंने कि डिस्प्ले होम्स उनके पास होते हैं जो मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जो लार्ज स्केल के ऊपर काम करते हैं उनके पास डिस्प्ले होम्स होते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्मॉलर प्रोजेक्ट के ऊपर करते हैं उनके पास डिस्प्ले होम्स होते हैं। वहाँ पे हमें गिवन है कि जो लार्जर के ऊपर करते हैं उनके पास डिस्प्ले होम्स हैं। आई होप गाइस आपको ये बात क्लियर होगी कि वहाँ पे हमें लार्जर गिवन था, यहाँ पे हमें स्मॉलर गिवन है, तो इसीलिए हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो क्या हो गया इसका आंसर, फॉल्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम 6 को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन द अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कहते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए,
ये जो है डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो ट्रू, अगर नहीं होगा तो फॉल्स, अगर कोई बात नहीं की तो हमारा आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कीवर्ड है वो क्या होगा, डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। अब हम वहाँ पे चलते हैं, इसको ढूंढते हैं। गाइस यहाँ पे देखते हैं, हमारा यहाँ तक हो गया था, यहाँ पर तो नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फाइनली सो गाइस यहाँ पे मुझे मिल गया है, ये रहा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से हम रीड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि हमें 1-2 लाइन रीड करने की ज़रूरत होती है, तो हमें आंसर वहाँ पे मिल जाता है। आस्क योर बिल्डर टू यूज़ अ स्टैंडर्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज़ बीन डिज़ाइन टू कंप्लाई विद द, जो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, इसके द्वारा डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमें क्या गिवन था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो किसके अकॉर्डिंग होता है, डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। वहाँ पे हमें है कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारी स्टेटमेंट मैच हो गई, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो है 7th, ठीक है। 7th क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज लीगली बाइंडेड फ्रॉम द टाइम इट हैज़ बीन साइंड। कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगली बाइंड हो जाता है जब वो साइन किया जाता है, ठीक है। अगर वो लीगली बाइंड होता है तो हमारा आंसर ट्रू, अगर नहीं होता है तो फॉल्स, अगर कोई बात नहीं हुई, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम यहाँ से रीड करते हैं, यू हैव 5 बिजनेस डेज विद इन विच यू मे विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर साइनिंग इट। वहाँ पे था कि वो लीगली क्या हो जाता है, वो लीगली बाइंड हो जाते हैं जब वो साइन कर लेती हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि उनके पास 5 डेज होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। वहाँ पे था कि वो बाइंड हो जाते हैं, वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, लेकिन यहाँ पे था कि वो विड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा विड्रॉ, कि वो विद इन द 5 डेज वो विड्रॉ कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से। वहाँ पे था कि हमें बाइंड कर लेते हैं, वो एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, ये रहा बाइंड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, अगेन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये कि हमारा आंसर फॉल्स क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे हमें गिवन था कि 5 वर्किंग डेज होते हैं पर्सन के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। कैंसिल का वहाँ पे हमें अल्टरनेटिव वर्ड्स गिवन था, वो क्या था, विड्रॉ, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार मैं सभी का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। गाइस हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे मिला था, फर्स्ट में हमें ये बात मिल गई थी, उन्होंने बोला था कि पहले डिज़ाइन आएगा फिर बिल्डर आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया था, फॉल्स हो गया था, ठीक है। दूसरे में ऑस्ट्रेलिया में उनके पास एप्रोप्रिएट लाइसेंस होता था, वहाँ पे भी हमें यही गिवन था, मेक श्योर कि हमें जगह वहाँ पे क्या गिवन था, चेक कर लेना आपने कि उनके पास ये होता है, तो हमारा आंसर ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो था होम इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये हमें मिल गया था, लेकिन बेस्ट बिल्डर वहाँ से बिलोंग करते हैं, इसकी कोई बात नहीं हुई, यानी हाफ स्टेटमेंट हमें मिल गई, हाफ हमें नहीं मिली, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नॉट गिवन हो गया। तो हमारा फोर्थ क्या है, HI गेव अवार्ड टू द बिल्डर्स, कहते HI ये है जो अवार्ड देता है बिल्डर्स को जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर भी हमें मिल गया था सेम, तो हमारा आंसर ट्रू हो गया था। और फिफ्थ था कि जो स्मॉलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं उनके पास डिस्प्ले होम्स होती हैं, वहाँ पे हमें गिवन था जिनके पास लार्जर प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास डिस्प्ले होम्स होते हैं, तो आंसर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था, तो हमारा आंसर फॉल्स हो गया था, ठीक है। और उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था कि
जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। वहाँ पे हमें गिवन था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है, वो डोमेस्टिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही किया जाता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल मैच कर गया, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। आगे हमारा लास्ट था कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कहते वो लीगली बाइंड हो जाते हैं जब उसको एक बार साइन कर लेती हैं, लेकिन उसके हमें गिवन था, उसके इससे रिलेटेड हमें क्या गिवन था कि उसके पास कितने डेज़ होती हैं, 5 डेज़ होती हैं वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट से विड्रॉ कर सकता है, मतलब उसको कैंसिल कर सकता है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मैंने किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इसको सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि किससे रिलेटेड मैं और वीडियोस अपलोड करूं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।